यह वीडियो खास करके कंप्यूटर टीचर के लिए जो एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन द्वारा ऑनलाइन होने वाली है वे इस वीडियो को अवश्य देखें। और इस वीडियो में बेल्ट्रॉन द्वारा ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का आज का पेपर को हम 26/12/2019 से थर्ड से स्टार्ट करते हैं। यह पेपर खास करके 9 सितंबर से जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यह खास करके कंप्यूटर टीचर के लिए स्पेशल है। जो बेल्ट्रॉन ऑनलाइन द्वारा प्रीवियस ईयर PDF पेपर है जो पूछा गया था। इस वीडियो में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का PDF पेपर हमारे चैनल में वीडियो के द्वारा दिया गया है। और आज हम एनालिसिस कर रहे हैं 26/12/2019 थर्ड शिफ्ट टाइमिंग 3 से 4 का। तो प्रश्न नंबर 1 है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट और वेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन एक लैन नेटवर्क पर स्थापित नहीं किया जा सकता। यह सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये सही है। और वेबसाइट पर डोमेन नाम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और कुकीज वे संदेश होते हैं जो वेब ब्राउज़र आपके वेब ब्राउज़र पर उस समय भेजता है जब आप इंटरनेट साइटों पर जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से कौन सा असेंबलर द्वारा निर्मित भाषा कोड है। असेंबलर द्वारा निर्मित भाषा कोड कौन है? तो बाइनरी रीलोकेटेबल कोड जो है असेंबलर द्वारा निर्मित मशीनी कोड है। पावर पॉइंट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन देते समय स्पीकर अंतिम स्लाइड पर जाना चाहता है, उसे कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो उसे कीबोर्ड पर इंड की दबानी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का इनमें से कौन सा साधन उच्चतम स्पीड प्रदान करेगा? तो 4 का उत्तर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल। प्रश्न नंबर 5 है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कमांड का सही क्रम क्या है? तो Ctrl+X और Ctrl+X से कट करेंगे और Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। यह सही कमांड है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार में मौजूद नहीं होता है? तो वर्ड 8 है जो फॉर्मेटिंग टूल बार में मौजूद नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि एक्सेल 2016 वर्कबुक 2016 में नई वर्कबुक डालने के लिए इंसर्ट विकल्प खाली जगह नामक रिबन के अंतर्गत मौजूद होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर हो जाएगा कि होम नामक रिबन में मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि नीचे दिए गए बॉक्स में लिखा गया MS वर्ड में लिखा गया है कि इसका शीर्ष खाली जगह, A खाली जगह और पैराग्राफ खाली जगह, B खाली जगह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंटर एलाइड। A में एक जगह भराएगा सेंटर, यहाँ पे सेंटर, एक जगह एलाइड और B के लिए हो जाएगा जस्टिफाइड। प्रश्न नंबर 9, एक एक्सेल वर्कशीट की पंक्ति 3 की सभी सेलों को इटैलिक्स फ्रंट में करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पंक्ति 3 को सेलेक्ट करें और रिबन के होम टैब पर इटैलिक विकल्प चुनें। प्रश्न नंबर 10 है कि मेल मर्ज में खाली जगह भरना है। मेल मर्ज में खाली जगह वह फाइल है जिसमें नाम और पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है जो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण के साथ बदलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डाटा स्रोत। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन एडब फ्लश जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सैप जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है कि ईमेल पर प्राप्त एक एक्सेल फाइल में मुझे कॉलम के नाम में ABCEFG खाली जगह दिखाई देते हैं, कॉलम D के दिखाई नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसे छिपा दिया गया है, इसे हाइड कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है?
तो असेंबलर सॉफ्टवेयर जो है, उत्तर इसका हो जाएगा। अब असेंबलर सॉफ्टवेयर जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खाली जगह सूची का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधित आइटम हो और आइटम का क्रम भी मायने रखता हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा क्रमांकित सूची का उपयोग तब किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है कि MS एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित सेलों में किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करेंसी। इसका उत्तर होगा करेंसी विकल्प नहीं, फॉर्मेटिंग में करेंसी नहीं किया गया है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 16 है कि डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने और उसे सहेजने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि विंडोज XP में उन प्रोग्रामों के आइकॉन जो कंप्यूटर के ऑन किए जाने पर स्वचालित रूप से प्रारंभ हो जाते हैं, खाली जगह में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो खाली जगह क्या भराएगा? तो खाली जगह होगा नोटिफिकेशन क्षेत्र में प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि MS एक्सेल में उपयोगकर्ता को केवल चयनित सेलों को एडिट करने की अनुमति देने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा कि चयनित सेलों को अनलॉक करो और फिर वर्कशीट को सुरक्षित करें। प्रश्न नंबर 19 है कि MS एक्सेल में एक बड़ी वर्कशीट में आप हमेशा पहले कॉलम और शीर्ष पंक्ति को हमेशा दिखाना चाहते हैं, आप कौन से कमांड को विकल्प का चुनेंगे? तो इसका उत्तर होगा व्यू में जा करके फ्रीज पेन्स को चुनेंगे। प्रश्न नंबर 20 है कि एक उपयोगकर्ता शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स सक्रिय करता है, दस्तावेज को प्रिंट करते समय क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 21 है कि MS एक्सेल के किस विकल्प के तहत आपको निम्नलिखित उपकरण विकल्प दिखाई देने की संभावना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सेल स्टाइल में ये सब फंक्शन दिखने की संभावना है। सेल स्टाइल में नॉर्मल, बैड, गुड। प्रश्न नंबर 22 है कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक को खाली जगह क्या कहा जाता है? तो जो गेम खेलने के लिए लोकप्रिय उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक जो छड़ी है उसको जॉयस्टिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU का हिस्सा नहीं है? तो पेन ड्राइव जो है वो CPU का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है कि MS एक्सेल में खाली जगह रुझाने को प्रदर्शित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। इनमें से ऊर्ध्वाधर अक्ष Y अक्ष हमेशा संख्यात्मक मान प्रदर्शित करती है और क्षैतिज अक्ष समय या अन्य श्रेणी को प्रदर्शित करती है। तो यह क्या होगा? तो लाइन चार्ट के रुझानों को प्रदर्शित करती है MS एक्सेल में लाइन चार्ट। प्रश्न नंबर 25 है कि आपकी संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है, आवश्यक फाइल को हटाता है, जैसा कि इंटरनेट से आने वाली अस्थायी फाइल और कुकीज जो आपके वेब पेजों पर जाने के दौरान डाउनलोड होती है, तो उसको खाली जगह में क्या भराएगा? डिस्क क्लीनअप कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि विंडोज XP में छिपी हुई फाइलों और फोल्डरों को दिखाने के लिए फोल्डर प्रॉपर्टीज के खाली जगह टैब पर क्लिक करें। फोल्डर प्रॉपर्टीज के खाली जगह टैब पर क्लिक करना है तो व्यू टैब पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज ऑपरेशंस के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता है? तो MS एक्सेल वन नोट जो है वो ऑपरेशंस के लिए डेटा स्रोत नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 28 है कि खाली जगह
विकल्प का उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट में फेरबदल करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, लेकिन सभी परिवर्तनों को हाईलाइट किया जाता है। खाली जगह में क्या ट्रैक चेंजेस से सभी परिवर्तनों को हाईलाइट किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि प्ले नैरोसंस विकल्प MS पावर पॉइंट 2016 में खाली जगह मेनू के तहत पाया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा, स्लाइड शो मेनू के तहत पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा स्लाइड शो। प्रश्न नंबर 30 कि विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल X1 खोजने पर परिणाम में कौन सी फाइलें दिखाई देगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनके फाइल का नाम X1 और कम से कम एक वर्ण से शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिक जो ऑब्जेक्ट है ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। C++, पाइथन और स्मॉल टॉक ये ओरिएंटेड लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे धीमी मेमोरी है। तो टैप ड्राइव जो है सबसे धीमी मेमोरी है। प्रश्न नंबर 33 है कि उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नाम क्या है जो इंटरनेट पर कंप्यूटर के नामों और उनके संगत IP पतों का रिकॉर्ड रखता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं DNS। प्रश्न नंबर 34 है कि एक एक्सेल वर्कशीट एक अंश नीचे दिया गया है। यह एक्सेल का एक प्रारूप दिया गया है जो सेल जो है E1 में निम्नलिखित फार्मूला डाला गया है $1 - B1। तो फार्मूला को सेल E1 से सेल F1 में कॉपी किया गया है, तो सेल F1 में प्रदर्शित मान क्या होगा। तो E1 से F1 में कॉपी किया गया तो उसका प्रदर्शित मान होगा 4। प्रश्न नंबर 5 है कि एडवांस स्लाइड विकल्प MS पावर पॉइंट 2016 में खाली मेनू के तहत उपलब्ध है। तो 2016 में ट्रांजिशंस मेनू के तहत उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 36 है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप अनडू कमांड द्वारा हटाए गए वर्कशीट को रीस्टोर कर सकते हैं, यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, ब्लॉक एरोज और कैलोटस MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। तो शेप्स को प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल में वैकल्पिक पंक्तियों को शीघ्रता से अलग अलग रंगों में फ्रंट करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेट एज टेबल। प्रश्न नंबर 39 है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को 3 कॉलम में रखने के लिए आपको कॉलम विकल्प रिबन के किस हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा। तो यह लेआउट हेडिंग के अंतर्गत मिलेगा। प्रश्न नंबर 40 है कि स्मार्ट आर्ट विकल्प MS एक्सेल रिबन में खाली जगह टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा, तो इंसर्ट रिबन में इंसर्ट टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 41 है कि टेक्स्ट बॉक्स में एक मेल दिए गए डॉक्यूमेंट का एक अंश दिया गया है, संख्या 10,000 के साथ, RS शामिल नहीं है, डेटा स्रोत एक एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मेल दिया हुआ है और संख्या 10,000 दिया गया, उसमें RS नहीं लगाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुख्य डॉक्यूमेंट में RS प्रतीक डाल करके इसे ठीक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 42 है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में एक कॉलम जोड़ने के लिए उस वर्कशीट पर क्लिक करें जहां कॉलम जोड़ा जाना है, B खाली जगह टैब पर क्लिक करें, और C सेल्स ग्रुप में खाली जगह बटन पर तीर क्लिक करें, और D इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा होम इंसर्ट। पहला में भराएगा कि B में भराएगा कि होम टैब पर क्लिक करें और सेल ग्रुप में इंसर्ट बटन पर तीर पर क्लिक करें और इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक करें। प्रश्न नंबर 43 है कि मेल मर्ज करते समय डेटा स्रोत के MS वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ने के बाद खाली जगह
जुड़ने के बाद खाली जगह जोड़ना डॉक्यूमेंट को डेटा स्रोत से प्राप्त जानकारी के साथ निजीकृत करने का एक तरीका है। तो यह क्या तरीका है? तो खाली जगह में मर्ज फील्ड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए होम मेनू में रिबन पर खाली जगह कमांड उपयोग करें। तो क्या हो? खाली जगह में फॉर्मेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 विंडोज XP सिस्टम रीस्टोर विकल्प तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस विकल्प में दिए गए तरीकों का अनुसरण करना चाहिए? इसमें सही उत्तर क्या होगा? पहला है स्टार्ट में, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज में, फिर सिस्टम टूल्स में और फिर सिस्टम रीस्टोर में। इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 46 है कि वर्कबुक संरचना को लॉक करना अन्य उपयोगकर्ता को वर्कशीट में कुछ जोड़ने, स्थानांतरित करने, हटाने, छिपाने और नाम बदलने से रोकता है। खाली जगह किया जा सकता है। तो खाली जगह क्या भराएगा? तो खाली जगह में हो जाएगा वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन का उपयोग करके किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का एक प्रकार नहीं है? तो URL जो है वो इंटरनेट सेवा का प्रकार नहीं है। इसका उत्तर 4 हो जाएगा URL। प्रश्न नंबर 48 है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यूज को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए व्यू बटन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंट लेआउट के बाद फुल स्क्रीन के बाद वेब लेआउट और वेब लेआउट के बाद लाइन आउट लेआउट। प्रश्न नंबर 49 MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण जांच स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग विकल्प रिबन किस विकल्प के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेफरेंसेज के अंदर मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 50 है कि प्रोटेक्ट सीट विकल्प MS एक्सेल में रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिव्यू मेनू के अंतर्गत मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 51 है कि 32 बिट संख्या एक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में मटिसा और घातांक यानी का आकार बिट्स में कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। मटिसा 23 और घातांक 28। प्रश्न नंबर 52 है कि MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड विकल्प रिबन के खाली जगह टैब के अंतर्गत मौजूद है। रिबन के होम टैब के अंतर्गत मौजूद है। होम टैब भराएगा होम। प्रश्न नंबर 53 है कि फंक्शन इफेक्ट प्रभाविक वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है जबकि साधारण वार्षिक ब्याज दर और प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अवधियों की संख्या देता है। यह फंक्शन MS एक्सेल निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद है? तो यह वित्तीय फाइनेंशियल फंक्शन में मौजूद है। प्रश्न नंबर 54 है कि एक उपयोगकर्ता वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल को रिच फाइल फॉर्मेट में सेव करता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इससे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न वर्ड प्रोसेसरों के बीच टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 55 है कि सूत्र टुडे का आउटपुट क्या होगा? तो वर्तमान तारीख होगा। ये जो सूत्र दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा वर्तमान तारीख डालने के लिए इसको यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 56 है कि एक एक्सेल वर्कशीट एक अंश दिया गया है। सेल E1 में निम्नलिखित फार्मूला डाला गया है। सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13। सम A1 से D1 तक जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमको उत्तर आता है 13। प्रश्न नंबर 57 है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्टिकल डिस्क की पूरी इमेज बनाने के लिए किस अनकम्प्रेस्ड डिस्क इमेज फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग मूल मीडिया की प्रतियां बनाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला .ISO। प्रश्न नंबर 58 है कि एक खाली जगह अद्वितीय पता है जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर एक उपकरण की पहचान करता है। यह क्या है जो
नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईपी एड्रेस। खाली जगह में भराएगा आईपी एड्रेस। प्रश्न नंबर 59 है कि पावर पॉइंट स्लाइड में बुलेट टेक्स्ट के 6 लाइनें हैं। आप माउस को क्लिक किए जाने पर प्रत्येक पंक्ति को एक एक करके प्रदर्शित करना चाहते हैं। स्लाइड को डिजाइन करते समय आप पावर पॉइंट की किस विशेषता का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनिमेशन विशेषता का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 60 है कि मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करने के लिए लेबल में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक घटक के लिए एक खाली जगह बनाएं। खाली जगह क्या बनाएं? तो कॉलम बनाएं।